जरा सोच कर देखिए कि कैसे सबूत न होते हुए भी पुलिस 12 मुसलमानों को जेल में डाल देती है और केस बनाने के लिए हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स जमा करती है और 19 साल के बाद इन हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स में एक भी सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि जिन 12 लोगों को आरोपी बनाकर 19 सालों से सलाखों के पीछे रखा हुआ था वो ही अपराधी हैं। यानी ये 12 लोग पिछले 19 साल से जेल के सलाखों के पीछे रहे, वो भी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इन लोगों को आरोपी बना देना, बिना पक्के सबूत के 19 साल तक जेल में रखा जाना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि ये सब के सब मुसलमान थे। जब सबूतों के अभाव में इन 12 लोगों को रिहा कर दिया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार को ये बात हजम नहीं होती। वो हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ कर देती है कि जेल से रिहा हुए लोगों को दोबारा जेल में नहीं डाला जाएगा। आज से 19 साल पहले यानी 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार ढंग से धमाके हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 189 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन ब्लास्ट केस में फर्जी कहानी बनाते हुए 13 मुसलमानों को आरोपी बना दिया गया था और इनसे जबरन जुर्म कबूल करवाया गया था। करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों में से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, एक को बरी भी कर दिया था। 2016 में इन 12 आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपील दायर की। मुंबई हाई कोर्ट ने पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र के एटीएस को 75 बार मौका दिया कि इन लोगों पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सके। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो ये साबित करता हो कि 2006 में होने वाले सीरियल ब्लास्ट में इन 12 लोगों की कोई भी भूमिका थी और ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है। अगर ये लोग किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। जरा सोच कर देखिए कि 44,500 पन्नों के दस्तावेज में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे इन 12 लोगों का अपराध साबित किया जा सके। दरअसल ये पैटर्न पिछले कई सालों से इस देश में अपनाया जा रहा है। देश में कहीं पर भी कोई आतंकी घटना होती है तो मुस्लिम नाम वाले लोगों को आरोपी बना दिया जाता है और बिना ट्रायल के ही उनको सालों साल जेल में रखा जाता है और फिर बहुत सालों के बाद जब सबूत पेश ही नहीं हो पाते और वो बरी हो जाते हैं तो उनके बरी होने पर भी रुकावटें पैदा की जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाई कोर्ट के इन 12 लोगों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। जरा सोच कर देखिए कि सरकारें अगर चाहें तो किस तरह बेगुनाहों को सालों साल जेल की सलाखों के पीछे रख सकती हैं। 19 सालों के बाद सभी 12 आरोपी रिहा कर दिए गए, लेकिन क्या इसे इंसाफ माना जा सकता है? और इन 19 सालों में इन 12 लोगों के घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब अहम सवाल ये उठता है कि अगर ये 12 लोग उस आतंकी घटना में शामिल नहीं थे तो फिर असली अपराधी कौन था और वो कहाँ है? जिसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या वो अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है और खुली फिजा में सांस ले रहा है? मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। आपके इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।